Assalamu alaikum students. This is our lecture number 11. Today we are going to start our next topic, all parties conference, page number 40. When Mountbatten came back from London, he convened an all parties conference. Liaquat Ali Khan, Sardar Abdullah Nishtar, Pandit Nehru, Sardar Patel, all these were participated in it. इन सब ने participate किया था. Viceroy of India has explained the various aspects of the partition plan. Afterward, he held separate meeting with leaders of each party. On 3rd June 1947, the second session of the conference was conducted. जैसे कि टॉपिक से है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लॉर्ड माउंटबेटन जब इंग्लैंड से वापस आया अपना प्लान वहाँ पे एक्सप्लेन करके, तो उसने सारी पार्टीज़ को एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया और इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग और दूसरी जिन भी मेम्बरान्स ने शिरकत की थी उन, और इसके अलावा आफ्टर ही हेल्ड सेपरेट मीटिंग विद द लीडर्स ऑफ ईच पार्टी, और उसने फिर सब पार्टीज़ के लीडर्स से सेपरेटली मीटिंग की थी. 3 जून 1947 को सेकेंड सेशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस का. ऑल द लीडर्स अप्रूव द प्लान. सब लीडर्स ने क्या किया, प्लान को अप्रूव किया. डिस्पाइट द प्रोमिसेस मेड with the Muslims had been breached and injustice was done to gain the goodwill of the leaders of the Congress. सब लीडर्स ने क्या किया, प्लान अप्रूव किया. डिस्पाइट इस चीज़ के बावजूद के प्रोमिसेस को तोड़ा गया, मुसलमानों की जो है से जो इनजस्टिस उनके साथ किया गया और जो प्रोमिसेस उनसे किए थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई. इसके बावजूद सब लीडर्स ने इसमें इस प्लान को अप्रूव किया. कायद आज़म एक्सेप्टेड द प्लान अनविनिंगली. कायद आज़म ने ना चाहते हुए भी इस प्लान को अप्रूव कर लिया था. द स्पीच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द मेजर पार्टीज़ वर ब्रॉडकास्टेड ऑन रेडियो. और दोनों जो पार्टीज़ थी, जैसे कांग्रेस है या मुस्लिम लीग थी, उनकी जो स्पीच थी वो रेडियो से लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी. कायद आज़म एंडेड हिज स्पीच विद पाकिस्तान जिंदाबाद. और कायद आज़म ने जो अपनी स्पीच का एंड है वो पाकिस्तान के स्लोगन से किया था, जिससे ये प्रूव था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द मैप ऑफ द वर्ल्ड. मेन पॉइंट्स ऑफ 3rd जून प्लान, उसके जो मेन पॉइंट्स थे उसमें क्या था. द गवर्नमेंट मेड द डिसीजन टू partition the subcontinent, acknowledging the principal stand of the establishment of two states. The government settled the detail and developed the program regarding the future of various provinces and states. गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था, पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एक्नॉलेजिंग द प्रिंसिपल स्टैंड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू स्टेट्स. जो उन्होंने उसूल बनाए थे, प्रिंसिपल्स बनाए थे, उसके मुताबिक ही दो स्टेट्स जो बननी जा रही थी. द गवर्नमेंट सेटल्ड द डिटेल्स एंड डेवलप द प्रोग्राम रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोविंस एंड स्टेट. गवर्नमेंट ने ही ये प्लान सारा प्रोग्राम सेटल्ड किया था. इसके जो पॉइंट्स थे फर्दर वो क्या थे, द पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस के जो प्रोविंसेस को किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना था. द प्रोविजनल लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ पंजाब एंड बंगाल वर टू मीट इन 2 ग्रुप्स. जो पंजाब थी वो उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट. एंड द मेंबर ऑफ द 2 पार्टीज ऑफ ईच लेजिस्लेटिव असेंबली सिटिंग सेपरेटली विल बी empowered to vote whether or not the province should be partitioned. और ये चीज़ उनके जो है मेंबर्स थे वो सेपरेटली उनको वोट जाना था, ताकि ये चीज़ डिसाइड हो जाती कि ये पार्टीशन में किस स्टेट में जाएंगे. इफ़ एनी वन ऑफ द टू डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ डिवीजन ऑफ प्रोविंस, देन द गवर्नर जनरल वुड अपॉइंट अ बाउंड्री कमीशन टू डिमार्क द प्रोविंस. पंजाब और बंगाल चूँकि बहुत बड़ा प्रोविंसेस थे, इस वजह से इनका वोटिंग भी था कि अगर तो ये डिवीजन के हक़ में है तो फिर इनको डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर वो इस तरह से पार्टीशन का पार्ट बनने थे. नंबर 2 है द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर KPK वाला. A referendum would be held in the north-west frontier province to explain whether they wish to join Pakistan or India. रेफरेंडम होना था. रेफरेंडम में और उसमें वोटिंग के बजाय रेफरेंडम का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया था. द पॉलिटिकल इशू ऑफ द ट्राइबल एरियाज वुड बी सेटल्ड बाय द गवर्नमेंट दैट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रेफरेंडम. और जो पॉलिटिकल इशूज़ थे ट्राइबल एरिया के वुड बी सेटल्ड, बाद में इस चीज़ को सॉल्व किया जाना था जब गवर्नमेंट बन जानी थी. ठीक है.
the Governor General would conduct referendum himself, और गवर्नर जनरल जो है वो खुद उसने करवाना था रेफरेंडम, एंड फॉर दिस पर्पस ही वुड हैव द कोऑपरेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और इस मकसद के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ही सारा उसके साथ काम करना था, कोऑपरेट करना था। नॉट पर्पस 20 में रेफरेंडम सिस्टम था, पंजाब और बंगाल में वोटिंग सिस्टम। आगे सिंध चले जाते हैं। सिंध असेंबली वुड डिसाइड द फ्यूचर ऑफ स्टेट ऑफ द प्रोविंस थ्रू द majority of vote. It would be decided whether the province wished to join Pakistan, और सिंध में भी यही, सिंध असेंबली में भी यही था कि सिंध से भी यही राय शुमारी ली जानी थी कि वो किसका पार्ट बनना चाहते हैं, whether the join the wish to Pakistan or India. The European members of Sindh Assembly would not have the vote to right, और यूरोपियन असम्बली जो थे इस मेंबर के उनको वोट का कोई राइट नहीं था। After that बलोचिस्तान had not been given the status of province till then, उस टाइम तक बलोचिस्तान प्रोविंस नहीं था जब पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। अकॉर्डिंग टू द प्लान द ओपिनियन ऑफ द कोयटा म्यूनसिपैलिटी एंड शाही जिरगा वुड बी सॉट, और वहाँ पे जिरगा सिस्टम ही चल रहा था और उसके अकॉर्डिंग ही वोटिंग होनी थी। फिर डिस्ट्रिक्ट सहलेट इन आसाम एंड हैड मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, उनकी मुस्लिम मेजॉरिटी थी। अकॉर्डिंग टू द प्लान इट वॉज डिसाइडेड टू होल्ड रेफरेंडम इन सहलेट, वहाँ भी प्लान के मुताबिक रेफरेंडम होना था। द रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इंटू 2 पार्ट्स, और रेफरेंडम ये उस वक्त होना था जब बंगाल के 2 पार्ट्स हो जाने थे। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिसाइड्स टू जॉइन द ईस्ट बंगाल दे वुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर मेजॉरिटी पीपल जो हैं ईस्ट बंगाल डिसाइड्स टू जॉइन, मतलब वो अगर वो ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करना चाहते थे तो पाकिस्तान का पार्ट बन जाते। इसी तरह से नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं। द होल ऑफ आसाम एक्सक्लूडिंग सैलेट वुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, और असम में जहाँ पे मुस्लिम आबादी थी उसके अलावा वो सारा किसका हिस्सा बनना था, इंडिया का। लाइक वाइज बिहार, उड़ीसा, यूपी, सीबी, बॉम्बे एंड मद्रास वुड बी इंक्लूडेड, बाकी तमाम इलाकों की तरह। लास्ट था प्रिंसली स्टेट्स। दे वर 635 स्टेट्स इन सब कॉन्टिनेंट एज वर रूल बाय नवाब्स, 635 स्टेट थी जो कि नवाब और राजा से अंडर आती थी। सम इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कपलता, बिकनार एंड हैदराबाद दक्कन, सवात, दीर, पटियाला, बहावलपुर एंड जूनागढ़। दी स्टेट्स पर आल्सो गिवन द ऑप्शन, इन सब स्टेट्स को क्या ऑप्शन दिया गया था, दे फ्यूचर एंड जॉइन द कंट्री ऑफ देयर ओन चॉइस, के दोनों जिसके साथ भी अपना लिहाक करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ वो ये सब कर लें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 जून प्लान। अब इस प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन थी, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविजनल असेंबली ऑफ पंजाब वोटेड इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान। पंजाब असेंबली जो है उसकी जो प्रोविजनल असेंबली थी उसमें किसको ज़्यादातर पाकिस्तान के हक में वोट गए थे। इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड द पंजाब एंड द टास्क वॉज असाइन टू द बाउंड्री कमीशन, और बाउंड्री कमीशन असाइन टू बाउंड्री कमीशन को दे दिया गया था। ठीक है कि ये डिसाइड किया था कि पंजाब का टास्क है वो बाउंड्री कमीशन को दिया गया। अब ब्रिटिश एडवोकेट सर रेडक्लिफ वॉज अपॉइंटेड टू चेयरमैन ऑफ द कमीशन, और इस कमीशन का चेयरमैन कौन था, एक ब्रिटिश एडवोकेट था सर रेडक्लिफ। 2 मुस्लिम जजेस जस्टिस शाहदीन एंड जस्टिस मोहम्मद मुनीर वर द 2 नॉन मुस्लिम जजेस, एंड 2 मुस्लिम जजेस थे और साथ 2 नॉन मुस्लिम। मेहर चंद महाजन एंड जस्टिस तीजा सिंह वर अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम, नहीं तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों जजेस थे। उसके बाद क्या हुआ, सर रेडक्लिफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन मेड अनजस्टिस डिवीजन, और सर रेडक्लिफ ने क्योंकि वो लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर काम कर रहा था, उसके इन्फ्लुएंस में था, इसलिए उसने जस्टिस से काम नहीं लिया, अनजस्ट डिसीजन किया। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर वॉज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, गुरदासपुर चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी थी इसलिए क्या हुआ कि बट 3 ऑफ इट्स तहसील वर इंक्लूडेड इनटू इंडिया, लेकिन इसकी जो 3 तहसीलें हैं वो इंडिया में इंक्लूड कर दी गई। मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जलंधर एंड फिरोजपुर वर आल्सो हैंडेड टू द ओवर टू पाकिस्तान, जो ये मुस्लिम मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान को दी जानी थी। अनदर अनजस्टिस वॉज डन पाकिस्तान बाय गिविंग माधोपुर हेड वर्क्स, और यहाँ पे एक और अनजस्टिस पाकिस्तान के किया गया कि माधोपुर हेड वर्क्स जो है वो भी किसके पास चला गया, पाकिस्तान के। सर रेडक्लिफ was also the chairman of boundary commission constituted for the province of Bengal among the Muslim judges, Justice Abu Saleh Muhammad Akram and Justice Sir Abdur Rahman, ये मतलब ये सब लोग उसमें शामिल थे। Whereas among the non-Muslim judges, Justice C.C.
Biswas and Justice B.A. Mukherjee were appointed to assist the Redcliffe. अब ये जो जजेस थे ये अपॉइंट किए गए थे ताकि सर रेडक्लिफ को फर्दर असिस्ट किया जा सके। बस आज तक इतना ही, कल हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये अपना टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।